ये 2003 का मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं भी 2003 में मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला। और बड़े अफसोस की बात यह है कि मेरी 9 पीढ़ियों ने फर्रुखाबाद में राज किया है। मोहम्मद खां बंगश से लेके तफद्दुल हुसैन खां तक राज किया है। उनका मैं हर जगह पे बारिशों में से हूँ। मैं स्वतंत्रता सेनानी तफद्दुल हुसैन खां का परपोता हूँ। जब मेरा इतना परेशानी हो रही है तो और पब्लिक की कितनी परेशानी होगी। तो इसके लिए तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कि मेरे ऐसे आदमी को भी मुझे मजाक उड़ा रहे थे कि आपको भी सबूत देना पड़ रहा है। हमने कहा हाँ जी मुझे देना पड़ रहा है। जो देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में है और इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसने सबको हैरत में डाल दिया। इस एसआईआर प्रक्रिया में ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। यूपी के एक ऐतिहासिक समझ, उसकी व्यवस्था और उसकी संवेदनशीलता तीनों की परीक्षा लेता नजर आ रहा है। जरा सोचकर देखिए कि वो परिवार की जिसके कई सदस्यों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फांसी के फंदे को चूमा, आज उसी परिवार का नाम 2003 की सूची में नहीं मिला। अब क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर सिस्टम की लापरवाही? ये एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब देश में संविधान तक लागू नहीं हुआ था, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, आज उसी परिवार के आगे अपनी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी गंभीर मुद्दे पर करेंगे बात। एक मामले को हम आपके सामने लेकर आए हैं जो लोकतंत्र के सामने नए सवाल खड़े कर रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में 143 साल राज करने वाले नवाब परिवार को अब नागरिकता साबित करनी होगी। दोस्तों, देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एसआईआर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें चुनाव आयोग की पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बताते चलें कि एसआईआर प्रक्रिया के अनुसार जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और वो ए श्रेणी में आते हैं। और जिनका नाम सूची में नहीं है लेकिन माता पिता का नाम सूची में मौजूद है, वो बी श्रेणी में किए जाएंगे। लेकिन जिनके माता पिता और खुद उनका नाम भी 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें सी श्रेणी में रखा जाएगा। और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज अपनी नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण में प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, इसी प्रक्रिया के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और वो ये है कि फर्रुखाबाद को बसाने वाले नवाब मोहम्मद खां बंगश के वंशजों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार नवाब मोहम्मद खां बंगश ने 27 दिसंबर सन 1714 में फर्रुखाबाद की स्थापना की थी और इसके बाद लगभग 143 वर्षों तक लगातार उनकी 9 पीढ़ियों ने इस शहर पर राज किया। नवाब साहब, जो एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर पता ये चला कि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है, तो कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बड़ा अच्छा सवाल किया है साहब भाई, और इसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ कि 2003 का मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं भी 2003 में मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला। जबकि बड़ी मुश्किल से फार्म में भी मिला है मुझे, जिससे मैंने भरा, जिसमें 2003 का रिकॉर्ड मैंने नहीं दे पाया हूँ। और बड़े अफसोस की बात यह है कि मेरी 9 पीढ़ियों ने फर्रुखाबाद में राज किया है। मोहम्मद खां बंगश से लेके तफद्दुल हुसैन खां तक राज किया है। उनका मैं हर जगह पे बारिशों में से हूँ। मैं स्वतंत्रता सेनानी तफद्दुल हुसैन खां का परपोता हूँ। जब मेरा इतना परेशानी हो रही है तो और पब्लिक की कितनी परेशानी होगी। तो इसके लिए तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कि मेरे ऐसे आदमी को भी मैं ज़्यादा दौड़ धूप भी नहीं सकता हूँ। मेरी
काफ़ी उम्र है, 79 78 का हूँ मैं। तो मैं दौड़ बाकी लोग कैसे ये करा पाएंगे, क्या सिस्टम है क्या है, और कई बार में रहा हूँ। दोस्तों, नवाब कादिम हुसैन खां बंगश ने बताया कि ये बेहद हैरत करने वाली बात है कि जिसने फर्रुखाबाद को बसाया उसकी 12वीं पीढ़ी को अब अपने ही शहर में नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। बता दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने वाले नवाब यानी फर्रुखाबाद 12वीं पीढ़ी से संबंध रखने वाले नवाब कादिम हुसैन खां बंगश ने खुद बताया कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला। नवाब कादिम हुसैन खां बंगश ने कहा कि ये बेहद हैरत वाली बात है कि जिसने फर्रुखाबाद को बसाया उसकी 12वीं पीढ़ी को अब अपने शहर में नागरिकता के सबूत देने होंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आम आदमी को कैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। नहीं, उस दौरान आपको कैसा लगा जब आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं? बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि और लोग मुझे मजाक उड़ा रहे थे कि आपको भी सबूत देना पड़ रहा है। हमने कहा हाँ जी, मुझे देना पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट की है उस पर तो करना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहती हो तो सब करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ, मगर रिकॉर्ड भी तो मुझे मिले। अब मुझे ढूंढ के मैं परेशान हो गया, मेरा बेटा परेशान हो गया, मेरे बेटे का नहीं 2003 में हम लोगों ने वोट डाले, इलेक्शन देखे, सारा कुछ हुआ, तो फॉर्म तो मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिला, और मुझे 2003 का नहीं मिला, तो अफसोस की बात है। नहीं, अच्छा, ये एक चीज़ और है कि जब आप जैसे लोगों के लिए जो है उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, तो जो आम लोग हैं उन जिनका नाम नहीं है तो उन्हें तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, सब बिल्कुल करना पड़ना होगा। और हमने अपने जो गरीब होने के सभासद है, जहाँ मैं हमेशा रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, उनसे पूछा गया कैंसिल में लिखा हुआ है। हमने मोबाइल दिया, अपना नंबर दिया, वोटर कार्ड दिया, वोटर कार्ड है, आईडी कार्ड है मेरे पास, आधार कार्ड है, सारा कुछ है, राशन कार्ड है, और क्या क्या चाहिए सबूत, सजरा है, सब कुछ है, मगर नहीं मिल रहा। नवाब कादिम हुसैन खां बंगश ने बताया कि उनके परिवार की 9 पीढ़ियों ने पूरे 143 साल तक इस शहर पर राज किया। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर सन 1714 में नवाब मोहम्मद खां बंगश ने फर्रुखाबाद की स्थापना की, जिसके बाद नवाब कायम खां बंगश, नवाब इमाम खां बंगश, नवाब अहमद खां बंगश, नवाब हिम्मत खां बंगश, नवाब इमदाद खां बंगश, नवाब खादिम हुसैन खां बंगश, नवाब तजम्मुल हुसैन खां बंगश और फिर इस शहर के आखिरी नवाब तफज्जुल हुसैन खां बंगश, इन 9 पीढ़ियों ने पूरे 143 साल तक राज किया, जिसके बाद नवाबियत खत्म हो गई और नवाब तफज्जुल हुसैन खां के बाद नवाब असगर हुसैन खां बंगश, फिर नवाब फितनत हुसैन खां बंगश, और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि इसी पीढ़ी की 12वीं संतान यानी हम नवाब कादिम हुसैन खां बंगश हैं। जी, मोहम्मद खां बंगश, सबसे पहले मोहम्मद खां बंगश, उसके बाद कायम खां बंगश, कायम खां के बाद इमाम खां बंगश, इमाम खां के बाद अहमद खां बंगश, अहमद खां बंगश, अहमद खां के बाद हिम्मत खां बंगश, हिम्मत खां के बाद इमदाद हुसैन खां, इमदाद हुसैन खां के बाद खादिम हुसैन खां, खादिम हुसैन खां के बाद तजम्मुल हुसैन खां, तजम्मुल हुसैन खां के बाद तफज्जुल हुसैन खां। यहाँ पे आके फर्रुखाबाद की नवाब की ख़त्म हो गई नवाबियत, यहाँ से नवाबी ख़त्म हो गई। यहाँ के उसके बाद असगर हुसैन खां के बाद फितरत हुसैन खां के बाद 12वीं पीढ़ी के मैं कादिम हुसैन खां। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी कई पीढ़ियों ने हिस्सा लिया, कई नवाबों को फांसी और कारावास, देश निकाला तक झेलना पड़ा। उन्होंने बताया कि अंतिम नवाब तफज्जुल हुसैन खां बंगश को तो अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था। दोस्तों, अब SIR प्रक्रिया के इस मामले ने जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है और नागरिकता सत्यापन की प्रणाली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे 143 साल तक किया राज, अब नागरिकता साबित करो। फर्रुखाबाद के नवाब SIR प्रक्रिया में C कैटेगरी में, जिन्होंने शहर बसाया उन्हें भी देने पड़ेंगे कागज। अंग्रेजों से लड़े, आज देने होंगे नागरिकता के सबूत। फर्रुखाबाद के नवाब भी परेशान, आखिर क्यों? तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज़।
क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।